ओम शांति। शरीर का नाम बीके अर्चना। ये जो ज्ञान है, मैंने पहले टीवी में शिवानी दीदी का जब देखा तो मुझे वो लॉजिकली बहुत मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैंने कुछ दिनों के बाद मैंने चाहा कि राजयोग सीखने के लिए कोर्स भी किया पास के सेंटर में, लेकिन इसके बाद फिर वो क्लास नहीं अटेंड किया था। लेकिन जो जी टीवी में शिलू दीदी का मेडिटेशन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक देता था, उसको देखती थी। फिर जब मेरा लौकिक का काम कार्य खत्म हुआ, बेटा का शादी हो गया, इसके 1 महीने के बाद मेरे मन में आया कि मैं मधुबन जाऊं। वहाँ स्वयं भगवान आते हैं, मैं वहाँ दर्शन करने के लिए जाऊं। फिर जब सेंटर के पास गया, दीदी को बोला, दीदी बोले कि मैंने दीदी को कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गया, दीदी बोले मधुबन जाओगे। मैं बहुत खुश हो गई और प्रोग्राम हुआ। उसके बाद मैं और मेरे जुगल दोनों क्लास अटेंड किए। फिर हम 2010 को जब उनका गोल्डन जुबली उत्सव मनाया गया था, वहाँ मधुबन गए थे। उसके बाद तो रेगुलर मैं 10 साल हो गया, 11 साल हो गया जाती हूँ सेंटर। एक ज्ञान मेन है। ज्ञान क्या है? जिसे लोग हम शरीर और आत्मा 2 चीज़ मिलाकर ही हमारा शरीर चल रहा है। जैसे गाड़ी और ड्राइवर होता है, जैसे एक फैन चलता है, एक लाइट, एक करंट होता है और एक फैन इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन सब चीज़ में आप देखो, एक लाइट जलता है तो एक ट्यूब भी होता है, फिर उसमें करंट होता है। करंट दिखाई नहीं देता है, लेकिन ट्यूब दिखाई देता है। इसे हमारा ये शरीर है, ये है इंस्ट्रूमेंट। और जो आत्मा एक एनर्जी है, वो हम शरीर को चलाते हैं। लेकिन हम दुनिया में भी बहुत शास्त्र पुराण पढ़े हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी पे भी नहीं है। ये जो आत्मा का ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा, जो सब आत्माओं का, सारा मनुष्य संसार का सब मनुष्य आत्माओं का पिता है, वो आकर यह ज्ञान देते हैं। ये नया ज्ञान है। जैसे इसका एक ये भी पढ़ाई है, ये कोई धर्म नहीं है, यह एक पढ़ाई है। जैसे लौकिक दुनिया में भी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, और लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं तो बैरिस्टर भी बनते हैं। इनका पोस्ट पोजीशन थोड़ा कम बेसी होता है। जो अच्छा पढ़ाई पढ़ते हैं वो अच्छा नंबर में पास होते हैं कि दुनिया में अच्छा जॉब मिलता है। ऐसे यह भी एक पढ़ाई है। इस पढ़ाई का एम है जो हम मनुष्य से देवी देवता बनना है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। वो भी हमारे जैसे मनुष्य है, लेकिन दैवी गुण धारण करने से ही हमको देवता बनना है। और ये आत्मा ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा के सिवा और कोई नहीं दे सकता। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, वो दोनों बात यहाँ सिखाते हैं। यह इसमें भी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और इसमें पहले ज्ञान लेना पड़ता है। ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, आत्मा का ज्ञान। आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता, इसे परमपिता परमात्मा को कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन उनको अनुभव किया जा सकता है। हम पहले बचपन से भी शिव को बहुत हम लव करते थे, शिव जी को। हम जहाँ भी जाते थे उनको याद करते थे। और मेरा ऐसे अनुभव है, जब मैं ज्ञान में भी नहीं था, जैसे लौकिक दुनिया में एक पिता की माता को जो भी हो, बच्चों को कोई गाली देता है कि कोई कुछ बोलता है तो माँ बाप को ज़्यादा कष्ट होता है। मुझे भी ऐसा लगता था, कोई मुझे कुछ बोले कि कुछ कहे तो शिव जी की भी ज़्यादा कष्ट होता था। ऐसे मेरा बहुत सारा अनुभव ज्ञान काल में भी है, और जब ज्ञान में नहीं थे तब भी बचपन से ही हुआ था। फिर हम सेंटर गए। एक ज्ञान ऐसा है जैसे सब फील्ड में ज्ञान की ज़रूरत है। आत्मा क्या है? ज्ञान आत्मा क्या है? आत्मा में 7 जो क्वालिटी है, KP² LHBP, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। हम ये ज्ञान जो है, इनका जो यह है नेचुरल नेचर, ये शक्तियाँ, ये 7 शक्ति, हमारा गुण, ये हमारा अंदर है। आत्मा का ये ओरिजिनल नेचर है, लेकिन इसको हम दुनिया में ढूंढते हैं बाहर।
खुशी हम दुनिया में ढूंढते हैं बाहर, सुख हम ढूंढते हैं बाहर, लेकिन ये सब जिनसे में नहीं मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है। लेकिन ये आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, आप देखोगे तो एनर्जी में कोई आवाज़ नहीं होता है, जहाँ अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है तो इसमें आवाज़ होता है। ऐसे हमारा आत्मा है शांत स्वरूप, लेकिन हम शांति ढूंढते हैं बाहर, लेकिन आत्मा हमारा जो एनर्जी है पूरा शांत स्वरूप है। ये सब ज्ञान बाबा हमको रोज रोज मुरली में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो निराकार है ना, ये ब्रह्म कैसे बताएंगे? इनको तो फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए बच्चों को बताने के लिए, इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान देते हैं हमको। रोज रोज मुरली जो बोलते हैं, सारा वर्ल्ड में एक ही मुरली, सारा वर्ल्ड में 147 कंट्रीज में भी वो मुरली चलता है। अब देखो आपका लाइफ में एक इच्छा कितना माने अच्छा होगा, सारा लाइफ में इसको ज्ञान को, जो भी हम घर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा नहीं कहते हैं घर गृहस्थ को छोड़ो। सन्यासी लोग तो घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं कि घर में रहकर पवित्र नहीं रह सकते, लेकिन हमारे इतने लाखों लाखों भाई बहन इसको चैलेंज करते हैं, घर गृहस्थ में रहकर भी संपूर्ण पवित्र रहते हैं, संपूर्ण पवित्र रहते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। कितना भाई बहन कितना समर्पित हो जाते हैं बाबा का। हम कितने सारे कल्प में, जैसे हम सब जानते हैं कि सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग है। जैसे छोटा गोटा साइकिल होता है सब 24 आवर्स का, सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, कि शाम होता है, फिर रात होता है, फिर इसके बाद सुबह आएगा ही आएगा, कोई चाहे कोई न चाहे, लेकिन सुबह आएगा ही आएगा। ऐसे ये एक साल होता है, इसमें 6 ऋतु भी होता है। ऐसे यह एक बिगड़ साइकिल है, सत्य त्रेता द्वापर कली युग का 4 युग। सबको मालूम है कि 4 युग है, लेकिन इतना घोर कली युग के बाद फिर सत्य युग आएगा, कौन लाएगा? इसके लिए जैसे गीता में गायन है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः। जो सब भगवान जो गीता बाणी अच्छी, जिते धर्मर अति ग्लानि है से भगवान को आसवा पड़े, आसिक से ही पतित पावन सब किसी नुआ जिनस करते ना, यही आत्मा को पवित्र बनईकि सत्य धर्मटा को स्थापना करती, परिवर्तन कराती। मनुष्यर जो भीतर नेचर, आम भीतर सबू किसी अच्छी, ऐसे आसुरी संस्कार भी अच्छी, दैवी संस्कार को अच्छी। जे सत्य युगे दैवी माने आमे जो गोटे यहाँ गोटे वर्ल्ड रंगमंच, ये आम समस्ते आसिक पार्ट प्ले करें। आम सब कहे जे यहाँ गोटे रंगमंच, आम आसी पार्ट प्ले करुचे, किंतु ता भीतर कथा प्रकृत कथाटा आम जान नथुलु, किंतु भगवान आसिक से ज्ञान दियंती। केमती माने सब कहती कली युगटा लाखों वर्ष है, किंतु एठी कहती कि माने नहीं, बाबा आसिक पूरा संपूर्ण ज्ञानटा दियंती। जे सत्य 1250 वर्ष, त्रेता 1250 वर्ष, द्वापर 1250 वर्ष, कली 1250 वर्ष, कलीर लास्ट और सत्य युग स्टार्ट। ये जो 100 वर्ष सेटा कहती संगम युग, सेटारे ही परिवर्तन कराए। और ज्ञान जो बहुत गुप्त, बाबा भी गुप्त, ज्ञान भी बहुत गुप्त। जे भीतर पशिचे ज्ञान को जानी से ही जापर जे मैंने केते माने संसार भितर रहीकि आम कौड़े बाहर को जीवानी, ये रहा, ये कलिजुगी दुनिया रहा, घर गृहस्थ रहा, काम भी करा। मु भी चाकरी कर सर्विस कर और लाइब्रेरियन है ट्राइडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। सब कुछ करते हुए भी कैसे अपना स्थिति को, अपना मनोस्थिति को अच्छा रखना है, यहाँ सिखाया जाता है। ये ज्ञान सिखाता है हमको। हम सब कुछ करते हैं परिवार के। बाबा बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, ये दुनिया ड्रामा में तुम एक्टर हो। देखो एक एग्जाम्पल है, देखो अमरीश पुरी है, अमिताभ बच्चन है, लेकिन अमिताभ बच्चन को हीरो रोल दिया जाता है तो अमरीश पुरी की विलेन रोल प्ले करता है। लेकिन फिर उसके बाद दोनों मिलते हैं तो अच्छे से चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं होता है। लेकिन प्ले करते हैं, कोई विलेन रोल प्ले करता है, कोई हीरो रोल प्ले करता है। बाबा बोलते हैं ऐसे तुम एक्टर हो। एक्टर इस युग में आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, सब रोल प्ले करते हैं। अब हम दुखी होते हैं जब कोई हमको कुछ बोलता है कि हमारा हिसाब से नहीं चलता है, तो हम घर गृहस्थ में दुखी होते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं उनका पार्ट ही ऐसा है। अगर उनको अच्छा बनना चाहते हो तो उनको शुभ भावना शुभकामना दो।
एक्सपीरियंस की बात मैं बोलती हूँ। देख, मुझे पहले से भी फिर जब हम मन बुद्धि से समर्पण हो जाते हैं तो बाबा सब कुछ कराते हैं। बाबा करण करावनहार वो है, लेकिन हम बोलते हैं कि हम कुछ करते हैं, लेकिन करण करावनहार वो है। हम अगर इसको ड्रामा का भाभी समझ कर चले, दुनिया घर गृहस्थ में रहकर भी ट्रस्टी हो, बाबा बोलते हैं कि ट्रस्टी होकर चलो, सेवाधारी होकर चलो। अगर हम मन बुद्धि से उसको मानते हैं, उनका ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान पढ़ने के बाद वो सबको इतना सहज नहीं कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें। लेकिन जब जो करते हैं उससे हमको बल मिलता है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने की। उसका 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान तो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन। अगर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करें तो इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन ही रह जाता है। लेकिन योग से बल मिलता है बाबा से, और वो योग से हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसका 3rd सब्जेक्ट है धारणा। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम धारणा करते हैं, यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या अच्छा होता है, क्या नहीं होता है। और फिर उसको एक्सपीरियंस करके हम उसको ऑटोमेटिकली सेवा हो जाता है। सेवा, लौकिक सेवा, अलौकिक सेवा, सब सेवा हो जाता है। बाबा बोलते हैं घर गृहस्थ में रहो, लेकिन ट्रस्टी होकर रहो। हम घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, हम सेवाधारी बनकर रहने। इतना खुशी मिलेगा अगर आप सब लोग, सबके लिए ये ज्ञान बहुत उपयोगी है घर गृहस्थ। और अगर हम बाबा को दिल से अपने को समर्पण करते हैं तो बहुत माने वो सब कुछ हमारा अभ्यास करते हैं। ऐसे एक बार थोड़े मैंने एमली का एग्ज़ाम दे रहा था, एक्सपीरियंस की बात बोलती हूँ। जब मेरी बेटी कि मैंने बुलाया, उसका सबका साथ, घर में कोई नहीं था, मुझे पढ़ना था, घर का सब काम काज करना था, फिर नौकरी भी करना था। इसलिए मैं बोली कि बेटी थोड़े दिन 4-6-7 रोज आएगी तो रहेगी, तो मुझे एग्ज़ाम देना था। लेकिन उसके वो आया, फिर उसका ससुराल वाले बोले कि नहीं 2-3 दिन में चले आओ। मैं गाड़ी करके ले आई, फिर उनको छोड़ा। मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि मुझे इतने दूर से उनको लाई कि मुझे थोड़ा एग्ज़ाम कर देना है, लेकिन वो क्या कि वो चले गए। मुझे थोड़ा दुख हुआ, इसलिए मुझे आत्मा का फील हुआ। वो बोले कि नहीं, मुझे आवाज़ आए अंदर से कि मेरे तू किसके भरोसे में एग्ज़ाम देता हूँ, मेरी भरोसे या बेटी के भरोसे में। तब मुझे उस वक्त भी पास हो गया, सब सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। फिर एक बार और एक अनुभव की बात बोलती हूँ। तो एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया घर के पास ही। मैंने जब गिर गया तो मेरा हाथ मैंने वो जो कौन एल्बो के पास 3 पीसेस हो गया। लेकिन ऐसा हुआ, मैं जब पहुँची मेडिकल में और डॉक्टर था, वो पूरा एक सब कर दिए। फिर जब मेरा ऑपरेशन होना था, मैंने बोले बाबा आप उसका शरीर को संभालो, मैं तो चली परम धाम। मैंने जब दिल से निकल गया, उसके बाद मुझे कुछ मालूम भी नहीं हुआ। फिर मेरा एक जो हाथ का ऑपरेशन भी हुआ, मुझे भी कुछ भी पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। जब मुझे ऐसे करके मुझे एनेस्थीसिया से निकाला, तब तो मुझे पता चला कि मुझे मेरा ये हो गया। बहुत सारा अगर हम दिल से कर देते हैं समर्पण बाबा को, तो हम पूरा कुछ भी हमको कर्म भोग मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्ञान को सुने, क्या है इसमें, इसको देखे, क्या है इसमें, इसको अनुभव करें, एक्सपेरिमेंट करें, इसको एक्सपीरियंस करें। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, सबके लिए अच्छा है, कर्म फील्ड के लिए अच्छा है, घर गृहस्थ वालों के लिए भी अच्छा है। ओम शांति।